Hello student. Now I am doing miscellaneous exercise of sequence and series, page number 199. सही है. सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन AP इज 24, कह रहा है उनका सम 24 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर्स. ये क्वेश्चन, ये मैं यहाँ तक आ गया. अब मैंने क्या करा है देखना. सॉल्यूशन, लेट द थ्री नंबर्स ऑफ AP आर A माइनस D, A एंड A प्लस D. आपने देखा होगा इन जनरली आई टेक AP कैसे लेता हूं, A कोमा A प्लस D और लेता हूं A प्लस 2D, ये लेता हूं जी. लेकिन जब भी AP के थ्री नंबर लेने हो तो लो A माइनस D कोमा A और A प्लस D. इससे क्या होता है, जब इनका सम करेंगे ना, जब मैंने ये नंबर लिए जानबूझकर जी, ये जब इनका उसने सम दिया 24, जब मैं इनका सम लूंगा ना A माइनस D प्लस A प्लस D, तो ये D और D कैंसिल हो जाएगा और मेरा क्वेश्चन जरा इजली हो जाएगा. अगर आप A कोमा A प्लस D और कोमा A प्लस 2D लेकर भी करेंगे तो मैं कर दूंगा. ठीक है, ठीक है, मैं यहां तक आ गया, यहां तक, ये यहां. लेट द थ्री नंबर ऑफ AP आर A माइनस D, A एंड A प्लस D. आगे देखना, एज दियर सम इज 24, इनका सम कितना है 24. ठीक है, ठीक है. देयरफॉर क्या आएगा, A माइनस D प्लस A प्लस D इक्वल टू 24. ठीक है, ठीक है. अब मैंने पहले ही अभी करके बताया, ये D और ये D कैंसिल हो गए तो क्या बचा, A प्लस A कितना 3A इक्वल टू 24. नेक्स्ट लाइन जहां मैं राइट का निशान लगा, A इक्वल टू 24/3. अब 24/3 कितना हो गया, 8. लो जी, A आ गया, AP में A आ गया. आगे देखिए नेक्स्ट लाइन जिसमें मैं एरो लगा रहा हूं, एज दियर प्रोडक्ट इज 440, उनका जो प्रोडक्ट है वो 440 है. तो मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा देयरफॉर A माइनस D इंटू A प्लस D. जो हिंदी वाले प्रोडक्ट का मतलब गुणा, मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट कहते हैं. A माइनस D इंटू A प्लस D इक्वल टू 440. मैं आगे चल रहा हूं, मैं यहां आ गया, ये यहां A माइनस D इंटू A प्लस D इक्वल टू 440. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. अब इसको पहले को ऐसे रहने दिया जहां मैं एरो लगा रहा हूं, सेकेंड और थर्ड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया. A इंटू A स्क्वायर प्लस A इंटू D AD इक्वल टू 440. पुट A इक्वल टू 8, पुट A इक्वल टू 8, क्योंकि A की वैल्यू कितनी निकली है 8. तो नेक्स्ट जहां मैं नया एरो लगा रहा हूं, A के प्लेस पर 8 माइनस D इक्वल टू A स्क्वायर. A स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस फिर A की जगह 8D इक्वल टू 440. अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मैं यहां आ गया, ये जिसमें मैंने बड़ा एरो लगाया. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 8 को 64 से, 8 को 8D से, 8 को माइनस D को 64 से और माइनस D को 8D से, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. अरे समझ आ रहा है, हाँ जी, हाँ. नेक्स्ट 8 इंटू 64 512, 8 इंटू 8D 64D माइनस 64D
माइनस 8d² इक्वल टू 840। अब ये 64 माइनस का ये 64 प्लस का हो गया कैंसिल, क्या आया माइनस 8d², इसको उधर ले गए 440 माइनस 512 आगे माइनस 8d² इक्वल टू माइनस 72, d² इक्वल टू माइनस 72 अपॉन माइनस 8 कितना आया 9। d इक्वल टू प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर होगा अगर ये d² 9 है तो जब इस तरफ से इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा प्लस माइनस 9 रूट, और 9 का रूट होता है 3, तो आया प्लस माइनस 3। लो जी d भी आ गया। तो हमारे पास दो केस बने, एक में d प्लस 3 है, एक में d माइनस 3 है। हाँ ठीक है, चलूँ आगे, आगे चल रहा हूँ जी। मैं यहाँ आ गया, मैं यहाँ मैंने लिखा है नाउ द नंबर्स आर केस 1 a माइनस d a and a plus d। अब पुट a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू 3, तो ये यहां से यहां आ गए, ये यहां। सबसे पहले पहला a माइनस d, तो a है 8 माइनस 3 आ गया 5। अगला है a है 8, ये आ गया 8 जहां डॉट लगा रहा हूं, और लास्ट है a प्लस d, a कितना है 8 प्लस 3 11, तो नंबर आए 5 8 11। ये केस 1 में। केस 2 देखो जी, केस 2 देखो, ये केस 2 आ गया जी। केस 2 a माइनस d, a एंड a प्लस d आर द नंबर्स, ठीक है। पुट a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू माइनस 3, सही है। तो यहां आगे जी, ये यहां 8 का 8, d कितना है a की जगह 8, d कितना है माइनस माइनस 3, तो ये आया 11। सेकंड है a आया 8, और लास्ट है a प्लस d 5, तब भी आंसर वही आया 11 8 5। 5 8 11 नंबर तो वो आए, लेकिन इनका सीक्वेंस बदला हुआ है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, कहाँ भाई, अच्छा यूं है, तो लो जी ये क्वेश्चन देख लो जी। क्वेश्चन नंबर 3, लेट द क्वेश्चन नंबर 3, अरे भैया ऊपर हो जा, नहीं हो रहा, ऊपर नहीं हो रहा वो। क्या कह रहा है, कह रहा है लेट द सम ऑफ n, कह रहा है लेट द सम ऑफ n 2n and 3n टर्म्स ऑफ एन AP। कह रहा है लेट द सम ऑफ n 2n and 3n टर्म्स ऑफ एन AP आर, वो दिख नहीं रहा, मैं यहां लिख लेता हूं। सम ऑफ n टर्म्स को वो कह रहा है S1, अभी दिखाऊंगा। सम ऑफ 2n को कह रहा है S2, और सम ऑफ 3n को कह रहा है S3, ठीक है। ये कह रहा है, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, S1 S2 एंड S3, ठीक है। यही कह रहा है S1 S2 एंड S3, कह रहा है शो दैट S3 इक्वल टू 3 ब्रैकेट S2 माइनस S1। ये प्रूव करना है, बड़ा इजी है, मैं करता हूं, ठीक है। आ जा भाई, नेक्स्ट पेज आ जा, ये आ गया, ये यहां आ गया। सॉल्यूशन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, AP के n टर्म्स का फॉर्मूला है Sn इक्वल टू ये वाला n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये Sn का फॉर्मूला है। जब ये n टर्म हो, अगर 2n टर्म हो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर 2n टर्म्स हो तो जहां जहां n है ना उसके प्लेस पर 2n लिखते जाओ। तो देखो ये Sn क्या हो गया, यहां से यहां आए, n के प्लेस पर 2n अपॉन 2, 2a सेम, ये फिर n आ गया, n के प्लेस पर 2n माइनस 1, और ये ds। कह रहा है सम ऑफ द n में जो फॉर्मूला लगेगा वही 2n में लगेगा, बस डिफरेंस क्या है, जहां जहां n आया है इन प्लेस ऑफ n वी विल पुट 2n, तो ये आ गया। अब
S3n आइए, S3n Sn इक्वल टू, ऊपर को देखिए, ऊपर को यहां से यहां n के प्लेस पर 3n/2 ब्रैकेट 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। तो आपने, अब वो कह रहा है नेक्स्ट में मैंने बताया है कि ये जो Sn है ना, इसका नाम दिया उसने S1, जो S2n है इसका नाम दिया है S2, और जो S3n है इसका नाम दिया है S3। दिया है, दिया है, देखना जी, मैं करता हूं जी, मैं करता हूं, ये करता हूं, ये करता। बट गिवन Sn इक्वल टू S1, यानी जो n टर्म्स का सम उसने जहां S1 दे दिया, S2n को S2 दे दिया और S3n को क्या दे दिया, S3। अब हमें ये प्रूव करना है जिस पर मैंने ये सर्कल कराए, बी प्रूव S3 इक्वल टू 3 ब्रैकेट S2 माइनस S1। सही है, ठीक है। अब मैंने कहा कंसीडर राइट हैंड साइड। आप कहेंगे सर हम तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हम साइड वो लेते हैं जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स हो, तो मैंने राइट हैंड साइड ली है। राइट हैंड साइड है 3S2 माइनस S1, ये है। मैं यहां तक आ गया, मैं यहां तक। कंसीडर राइट हैंड साइड है 3 ब्रैकेट S2 माइनस S1। पुट द वैल्यूज ऑफ S2 एंड S1। सही है, कर दी। अब ये नेक्स्ट स्टेप, ये 3 का 3, S2 की वैल्यू ऊपर से देखो, S2 की वैल्यू है, अगर याद हो आपको, 2n/2, ये रहा 2n/2, 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। दिखाऊं वैल्यू? अरे दिखाऊं या कर लोगे? मैं दिखाता हूं। कहां भाई S2 कहां है? ये देखिए, ये S2 की वैल्यू, ये वैल्यू याद कर लो, अभी ये रख रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है। कहां तक आ गए? ये यहां तक आ गए, ये यहां तक। 3 का 3, S2 इज 2n/2 ब्रैकेट 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। ये किसकी वैल्यू है? S2 की। माइनस S1, S1 की वैल्यू तो आपको याद ही है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये 3 का 3, ये 3 का 3। एलसीएम ले लिया 2। जब एलसीएम 2 लिया, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो ऊपर कोई चेंज नहीं, तो ऊपर आया 2n, यहां से यहां आ गए, और यहां से यहां आ गए, यहां से यहां आ गए, यहां से यहां आ गए। इसका 2 एलसीएम ले लिया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मैं यहां तक आ गया, मैं यहां तक, मैं आ गया यहां तक। चलो जी आगे देखो जी, मैं यहां तक आ गया, ये यहां तक, ये यहां। अब 3/3। अब मैंने इन दोनों में, जिसको मैं लाइन लगा रहा हूं, इन दोनों में मैंने n कॉमन ले लिया। ऊपर n कॉमन लिया और नीचे 2 तो है ही, तो मैंने n/2 कॉमन ले लिया। जब यहां से n चला गया तो यहां क्या रह गया? 2 ब्रैकेट 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, माइनस n तो चला गया, और ब्रैकेट के आउटसाइड माइनस है, सारे माइनस हो जाएंगे, माइनस 2a माइनस n-1 इंटू डी। अगली लाइन ये 3n/2 एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको देखिए, 2 इंटू 2 4a प्लस इसको इससे 2 इंटू 2n-1 डी, और ये आ गया माइनस 2a माइनस n-1 इंटू डी। आगे देखिए, मैं यहां तक आ गया, मैं यहां तक। अगली 3n/2, 4a का 4a। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं उसे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2, हाँ जी, मैंने मल्टीप्लाई करा। पहले माइनस 4a और ये माइनस 2a एक जैसे उन्हें एक साथ लिख लिया। आगे देखिए, आगे जिसमें मैं एरो कर रहा हूं, 2 इंटू
2n 4n और साथ में क्या लगा हुआ है d माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 और साथ में क्या लगा हुआ है d। अरे लगा हुआ है, लगा हुआ है। माइनस 2a तो पहले इधर चला गया, आगे क्या रह गया माइनस n इंटू डी माइनस एन डी और माइनस प्लस प्लस डी। आगे नेक्स्ट लाइन, दिस इज 3n अपॉन 2, 4a में से 2a गए 2a। अब मैंने क्या किया नेक्स्ट लाइन में, ये 4nd और माइनस एन को साथ साथ लिख दिया और माइनस 2d और d को साथ साथ लिख दिया। ठीक है, अगला ये स्टेप 3n अपॉन 2, यहां बचा 2a, 4nd माइनस एन क्या बचा 3nd और माइनस 2d और प्लस d बचा माइनस d। हाँ जी बचा, सही है। आगे मैं यहां तक आ गया था, यहां 4nd में से nd के 3nd और माइनस 2d प्लस d माइनस d। अब इन लास्ट टर्म में ये जो लास्ट 2 टर्म्स है इसमें d कॉमन ले लिया। अगर ये d कॉमन आ जाएगा यहां से यहां तो यहां रह जाएगा ब्रैकेट में 3n माइनस 1। तो ये लाइन क्या हो गई 3n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 3n माइनस 1d। अब इसको ध्यान से देखो, मैं इसे छोटा कर दूं जरा। अब इसको ध्यान से देखो, ये है क्या? अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो ये S3 है। S3 की वैल्यू अभी बताई, S3 क्या होता है 3n अपॉन 2। जहां पर n है वहां पर 3n आ गया तो सब जगह n के प्लेस पर क्या आ रहा है 3n, तो इसका नाम उसने क्या दिया है S3 विच इज इक्वल टू S3। नेक्स्ट लाइन, एस राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ये प्रूव हो गया। चलें जी आगे। हाँ जी चलें आगे। देखिए एक क्वेश्चन रह गया, इसमें मैंने रफ कॉलम पेज, मैं चाह रहा था पेज यहीं पर खत्म हो जाए तो रफ कॉलम करा है, जरा देखना। हाँ जी क्या कह रहा है 6 क्वेश्चन करूं? कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? हां जी 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 से। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4। कह रहा है जब 4 से डिवाइड हो तो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर का मतलब हिंदी में शेषफल 1 बचे, 1 बचे। मैं दोबारा कह रहा हूं फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 यील्ड 1 एज रिमाइंडर। यानी जब उसे हम डिवाइड करते हैं कितने से 4 से तो 1 बचे। सही है, तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। ये सॉल्यूशन द नंबर आर 13। 13 क्यों जी? अगर आप 13 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। 4 इंटू 3 12 1। पहला नंबर 13, पहला नंबर 13, दूसरा नंबर 17, तीसरा 21 और लास्ट में लास्ट 2 डिजिट नंबर आता है 99। लेकिन 99 को जब हम डिवाइड करते हैं 4 से तो 3 रिमाइंडर आता है, तो लास्ट नंबर आया 97। तो मैंने क्या लिखा है इट इज क्लियरली एन एपी। ये एपी है क्योंकि इसमें कितने का डिफरेंस है 4 का, विद a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू 4। लो जी अब हमने इसका सम निकालना है। क्या निकालना है हमने? इसका सम। एपी है तो पहले क्या निकालेंगे an। अब मैंने रफ कॉलम में पहले an निकाला है, मैं रफ कॉलम में an समझाता हूं। ये मैंने an निकाला। ये बी फाइंड n, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है लास्ट टर्म 97 इक्वल टू a के प्लेस पर 13
n-1 ऐसे का ऐसे ही, और d कितना 4। आगे देखो, मैं यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। अब इस 13 को इधर ले गए, 97 माइनस 13 इक्वल टू 4n-1। 97 माइनस 13 कितना 84, कितना 84 इक्वल टू 4n-1। ये 4 कहां चला जाएगा नीचे, तो क्या आया n-1 इक्वल टू 4 से 84 को कैंसिल कर दो, कितना आया 21, और ये 1 उधर चला जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा, तो n इक्वल टू 21 प्लस 1 22। तो आपको काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, n कितना निकला 22, कितना 22, सही है। आओ भाई, अब मैं यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया, हमें निकालना है सम में। Sn इक्वल टू फॉर्मूला लिखा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये होता है, पहले मैं सोचा था सेकंड वाले से करवाऊं, लेकिन फिर मैंने अपना मन बदल दिया, फर्स्ट से ही करवा रहा हूं। नेक्स्ट लाइन, n कितना है 22/2, यहां से यहां आओ, 2 इंटू 13 प्लस यहां से यहां आओ, n कितना 22 माइनस 1 इंटू 4। नेक्स्ट लाइन, 22 को 2 से कैंसिल कर दो, ये आया 11 इक्वल टू 2 इंटू 13 26, और ये देखो 22 माइनस 1 हुआ 21 इंटू 4 कितना हुआ 84। आगे जहां पर मैं एरो लगा रहा हूं, ये है 11 और 26 प्लस 84 है 110। हम यहां तक आ गए, यहां तक हम यहां तक आ गए, यहां तक आ गए। 11 इंटू 26 प्लस 84 है 110, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 1210। हाँ भाई, कुछ समझ आ रहा है? थैंक यू।